तो हाल ही में जो यूनियन बजट आया उसने काफी लोगों को निराश किया। चलिए देखते हैं क्यों। इस पूरे एनालिसिस की शुरुआत एक बड़ी दिलचस्प टिप्पणी से होती है, वो ये है। और यहीं से एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आज की अर्थव्यवस्था का क्या मतलब। देश की जरूरतों और सरकार की प्राथमिकताओं में एक बड़ा गैप था। लोगों को और बिजनेसेस को उम्मीद थी कि इस साल के लिए कुछ ठोस कदम उठाए जाएंगे। बल्कि हुआ ये कि बजट ने उन जरूरी मुद्दों को ही नजरअंदाज कर दिया जो आम लोगों से जुड़े थे। और देखिए, उम्मीद और हकीकत के इस फर्क का असर तुरंत और नाटकीय रूप से दिखा। बजट स्पीच के दौरान ही सेंसेक्स बुरी तरह गिर गया, मतलब भारी नुकसान। तो निवेशकों को किस बात ने इतना डरा दिया? असल में निवेश पर लगे नए टैक्स ने। सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स यानी एसटीटी, उसे डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग पर काफी बढ़ा दिया गया। बात सिर्फ शेयर बाजार तक ही सीमित नहीं रही, एक और पॉपुलर इन्वेस्टमेंट पर असर पड़ा। इसे एक तरह का रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन कहा जा रहा है, जिसने कई निवेशकों को हैरान कर दिया। तो अगर तत्काल राहत नहीं तो बजट में था क्या? इसमें थे बड़े बड़े भविष्य को लेकर प्लान्स, जैसे कि हाई स्पीड ट्रेनें, रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए कॉरिडोर और भी बहुत कुछ। लेकिन सवाल यह है कि इनकी फंडिंग कहां से आएगी, टाइमलाइन क्या होगी, इन्हें लागू कैसे किया जाएगा। एनालिसिस के मुताबिक ये प्लान्स बस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनकर रह गए। ये बजट एक खास सोच को दिखाता है जिसे सप्लाई साइड थिंकिंग कहते हैं, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ। लेकिन यह सोच तब फेल हो जाती है जब लोगों के पास खर्च करने के लिए पैसे ही ना हो। तो फिर इस बजट का असली मकसद क्या था? और यही इस एनालिसिस का सबसे बड़ा पॉइंट है। ये बजट असल में नैरेटिव मैनेजमेंट था, मतलब लोगों का ध्यान आज की समस्याओं से हटाना। ये एक तरीका था आज की मुश्किलों को पीछे ढकेलने का, ताकि लोग 2026 के बजाय 2047 के बारे में सोचें। तो आखिर में ये सवाल बचता है, क्या ये बजट वाकई समस्याओं को हल करने के लिए था या सिर्फ एक कहानी गढ़ने के लिए?